आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसको आपने थंबनेल के अंदर देखा है। बनाना बहुत ही आसान है, आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह रार फाइल के अंदर है, तो उसे आपको रार ऐप में ले जाकर एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना है। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो चलिए मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहां से आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं, लेकिन आज का जो मेरा डिज़ाइन है वो 3/4 ये वाले साइज़ में ले लेता हूं। उसके बाद यहां से इस टेक्स्ट को कर देता हूं डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर और यहाँ से इंपोर्ट के जरिए हमें एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया है, इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया। उसके बाद इसे हमें 3/4 में कर देना है कट। उसके बाद इसको हमें कर देना है पूरे स्क्रीन के बराबर। यहाँ से ग्रिड को ओपन करके यहाँ से यू को दबाकर इसे कर लेता हूँ सेंटर। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ PNG और इंपोर्ट करनी है, तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मैंने एक मेहराब है, इसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ थोड़ा सा और बड़ा करके। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर और कुछ PNG इंपोर्ट करना है, तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइट की PNG ले ली है। लेने के बाद इसको मैं बड़ा कर लेना है और इसको हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। उसके बाद और कुछ PNG मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। मेरे पास एक लाइट की और PNG है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक गुंबद खजरा की PNG इंपोर्ट कर लेनी है, तो फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको PNG TD से डाउनलोड करके रखा था। उसके बाद इसको मैंने नीचे से ब्लर कर लिया है, तो इसे हमें यहाँ पर रख लेना है। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। ये PNG है, इसको हमें कर देना है यहाँ से छोटा, और छोटा करके इसको हमें यहाँ किनारे पे लगा देना है अच्छे से। यहाँ पे लगाने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाके हमें यहाँ से कर देना ये लाइटिंग के नीचे। उसके बाद इसे कर देता हूँ यहाँ से लॉक। से मैंने एक कॉटन की PNG ले ली है, इसको भी हमें थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करके और अच्छे से हमें यहाँ पर सेट कर देना। उसके बाद इसे भी कर देता हूँ लॉक। यहाँ से मैंने एक झंडा ले लिया है जश्न ईद मिलादुन नबी की, इसे हमें यहाँ पे रखना है इस तरीके से और थोड़ा सा रोटेट करके हमें यहाँ से कर देना है गुंबद के नीचे। तो यहाँ से पकड़कर मैं गुंबद के नीचे कर दिया, लॉक कर दिया। उसके बाद तो यहाँ से मैंने एक ये PNG ले ली है, इसको छोटा करके हमें इसको यहाँ पे रख लेना है इस तरीके से। उससे मैंने एक ये PNG ले ली है। लेने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है हमें यहाँ से कर देना है इरेज कलर में आकर, इसका वाइट कलर इरेज, और इसको हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद ओके करके इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। जी हाँ, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। उसके बाद इसको हमें कर देना है इसके नीचे और दोनों को कर देना है लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ तहरीर लिख लेना है। तो मेरे पास वो लिखा हुआ कैलीग्राफी में, तो मैं उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है जश्न विलादत ताजदार ख़ातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसका जो कलर है हमें कर देना है यहाँ से कलर में आकर वाइट, तो मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रखने के बाद इसे कर देता हूँ लॉक। यहाँ पर देख लें अहले मोहब्बत को ये जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक, तो इसको भी मैंने PNG TD से डाउनलोड करके रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। तो यहाँ पर मेरे पास एक नात के अशार हैं, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका जी कलर जो है मैं यहाँ से कर देता हूँ कुछ इस तरह से वाइट, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपने इमेज या अपने दोस्त का फ़ोटो वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर हमें एक फ़्रेम इंपोर्ट करना है, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक फ़्रेम ले लिया है। लेने के बाद इसको हमें अच्छे से यहाँ पर रख लेना है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद हमें इसे भी कर देना है लॉक करने के बाद अब यहाँ पर देखें ये जगह खाली है, तो हमें इस जगह पर एक PNG और इंपोर्ट कर लेनी है अच्छे से यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने जो खजूर के कुछ पत्ते हैं उसको ले लिया। लेने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको हमें कर देना है यहाँ से सबसे नीचे। तो यहाँ से मैं
कर देता हूँ टू बैक और इसको हमें पकड़ कर यहाँ से कर देना है बैकग्राउंड के ऊपर। उसके बाद कर देता हूँ लॉक। इससे मैंने ये वाली एक लाइट ले ली है और इसको हमें कर देना है कुछ इस तरीके से बड़ा और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और इसे कर देता हूँ मैं लॉक। फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको थोड़ा सा हमें कर लेना है छोटा और इसको हमें यहाँ से कर देना है गुंबद के नीचे। तो मैं यहाँ से टू बैक कर देता हूँ और इसको उठाकर हमें कर देना है बैकग्राउंड के ऊपर। उसके बाद यहाँ से कर दिया है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ नाम लिखने के लिए एक फ्रेम लगानी है। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं एक शेप ले लेता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से यहाँ से लेने के बाद अब हमें आना है यहाँ से नीचे और यहाँ से ग्रेडियंट में आकर हमें एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख लें, यहाँ से जो है मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है और इस तरफ से मैंने वाइट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है। तो यहाँ से ओके करके मैंने ये वाला कलर ले लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप चाहें तो इसका कलर कोई भी तब्दील करके रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर एक ले लेता हूँ। जी हाँ, ये वाला कलर ठीक लग रहा है। या आप इसको ग्रीन जो है डार्क ग्रीन ये वाला भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं शेडो को इनेबल कर देता हूँ और ओके करके इसको मैंने यहाँ पे रख लिया है। इसे भी कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें अपने या अपने फ्रेंड का अपने दोस्त का यहाँ पर इमेज लगाना है। तो मैं यहाँ पर एक इमेज लगाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज ले लिया है अपने दोस्त का, इसको मैं कट करके यहाँ पे रख लेता हूँ और इस तरीके से यहाँ से मैं रोटेट करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद इसे कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपने चैनल का या अपना नाम लिख सकते हैं। तो मैं जल्दी से टेक्स्ट में जाकर एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें। और भी कई डिज़ाइन हैं, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो आती रहेगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।